99% घरों में दुइये को तार होता है, लेकिन जो समझदार है वो क्या रखा है, तो हम लोग फेज का यूज करते हैं, न्यूट्रल का अर्थिंग का करते ही नहीं है, तो हमारी खराबी है। इसलिए तुम 3 पिन लगा के देखना, तुमको पहले कौन हटाना पड़ेगा। बड़का बिजली मिस्त्री पूछेगा आपके घर अर्थिंग है, तो कहेंगे नहीं, तो कहते छोड़ दो। अब बेचारा क्या कहेगा, हम वफा करके भी तनहा रह गए। फ्रिज पुराना हो गया, करंट इसके तार से निकल के कहाँ चला गया, बॉडी पे। जो इसको खोलने जाएगा दंदना देता है। यहाँ पे कूलर में भी ये समस्या हो सकती, मार देगा, मरिए जाएंगे यहाँ पे। तो अब क्या कीजिएगा, अब देखिए अर्थिंग का ही मेन काम वही होता है। अब जैसे एक फ्रिज है, ये फ्रिज है, सपोज कीजिए इसमें से तार गया है यहाँ पे, फ्रिज में से कनेक्शन दे दिए, ये अंदर वायरिंग गया ही होगी इसमें अंदर, मान के चलिए फ्रिज पुराना हो गया, इससे करंट जो है इसके बॉडी पे चला गया, करंट इसके तार से निकल के कहाँ चला गया, बॉडी पे। ले अब तो कांड करेगा ही अब ये फ्रिज क्या करेगा, कांड करेगा। जो इसको खोलने जाएगा तो इसका करंट इसके सर्किट में भी गया है, और हल्का पुराना होने वाले से एक चूहा हुआ काट दिया है, कुछ भी कर गया, बॉडी से भी टच हो गया है, तो इसके बॉडी पे भी क्या आ गया है, करंट। अब जो इस फ्रिज को खोलने जाएगा कहेगा बाबू तुमको हम हमेशा के लिए फ्रीजर में डाल देंगे मार देंगे, मरिए जाओगे। पोस्टमार्टम में लाश किसमें रखा रहता है, फ्रीजर में, मार देगा, मरिए जाएंगे यहाँ पे। तो अब क्या कीजिएगा, अब अर्थिंग करना पड़ेगा। तो अर्थिंग करने के लिए फिर यहाँ से एगो तार लीजिए, इसको खोद के कहाँ ले जाइए, जमीन में। कहाँ ले जाइए, जमीन में। मान के चलिए यहाँ कूलर रखा है, कूलर में भी ये समस्या हो सकता, उससे भी खोद के जमीन में लाइए, पूरा घर खोद देगा जी। अगर ऐसा हुआ तो पूरा घर खोद देगा, क्योंकि हर घर, हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लीकेज समस्या तो है। पुराना होने की वजह से, घिसावट होने की वजह से, चूहा काटने की वजह से तनको कट हो गया, तो बॉडी पे करंट आ जाएगा, तब तो कांड कर देगा। तब एक ही रास्ता है, या तो करंट सही है, नहीं तो जगह जगह खोद के क्या कीजिए, अर्थिंग कीजिए। तो क्या किया जाए, जगह जगह खोद के अर्थिंग किया जाए। हाँ, एक रास्ता है, एक ही जगह कहीं घर में खोदा जाए और उसी का तार सब में एगो एक्स्ट्रा तार जोड़ दिया जाए, खोदा जाए एक ही जगह, और उससे अर्थिंग वायर लाया जाए, सब चीज से जोड़ दिया जाए, सब चीज से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो हमें हर जगह खोदना नहीं पड़े, किसी चीज से लीकेज होगा उसी की तार के रास्ते एक जगह चला जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा, भेज दिया जाएगा, वहां पे चला जाएगा ही नहीं जाएगा। तो अर्थिंग वायर जरूरी है कि नहीं, किस चीज के लिए, सेफ्टी के लिए। अर्थिंग वायर किस चीज के लिए जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है। यहाँ कहीं 3 प्लग रहता तो हम दिखाते हैं आप लोग को, देख रहे हैं, इसमें देखिएगा एगो ऊपर ठोड़ ऐसा निकल रहता है, देखे हैं, ये 3 प्लग वाले में देखेंगे तो एगो ठोड़ ऐसा ऊपर निकल रहता है। यहाँ पे देखिए, बढ़िया इतना देर में डाउनलोड हो रहा है। बाकी इसमें देखिएगा आप एक चीज गौर करके, ये 3 प्लग जो दिख रहा है ना, इसमें जो सबसे ऊपर वाला पिन है, देखिए अभी डाउनलोड नहीं होगा, का जाने कौन रॉकेट साइंस उसमें लगेले। हाँ देखिए, इसमें ये 3 पिन जो दिख रहा है आपको, इसमें सबसे ऊपर वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है। ये ऊपर वाला देखेंगे ना, सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा। इसी को कहते हैं अर्थिंग। हालांकि हम लोग अपने घर में इसको कराते नहीं, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता। जैसे मान के चलिए यहाँ फ्रिज है, यहाँ कूलर है, यहाँ टीवी है, कोई भी चीज है, तो इन सबको हमको करंट सप्लाई देनी है ना, करंट सप्लाई देनी है, तो सबको डबल प्लग से तो जोड़ते ही हैं। सबको किससे जोड़ते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक से करंट आएगा, एक से वापस जाएगा, डबल से तो जोड़ते ही हैं। यानी हर एक प्लग में हमारा 2 तार आया होता है, एक फेज आया रहता है, एक न्यूट्रल आया रहता है। लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो अपने घर में एक जगह अर्थिंग गड़वा देता है, 15-20 फीट नीचे गड़ा देगा अर्थिंग, जितना नीचे रहेगा वो ठीक रहेगा, और वहां से एगो एक्स्ट्रा तार आया रहता है, वहां से क्या रहता है, एक्स्ट्रा तार। वो एक्स्ट्रा तार रहता है, तो अमूमन 99% घरों में दुइये को तार होता है, फेज और न्यूट्रल। लेकिन जो समझदार है वो क्या रखा है, फेज और न्यूट्रल। और जो अपना यहाँ प्लग रखा रहता है, तो एगो फेज एगो न्यूट्रल, एगो छोटा साइज का फेज एगो छोटा साइज का न्यूट्रल, और ऊपरा वाला क्या होता है, अर्थिंग। हालांकि हमारा काम बस इन्हीं का, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। तो हम लोग फेज का यूज करते हैं, न्यूट्रल का अर्थिंग का करते ही नहीं है, तो हमारी खराबी है। करना क्या चाहिए कि बिजली के पोल से हम 2 गो तार लिए, एगो लिए फेज, एगो लिए न्यूट्रल, और अपने घर में खोदवाना चाहिए एक ठो अर्थिंग, और वहां से ले एगो अर्थिंग। और हर एक प्लग में कितनी सप्लाई होनी चाहिए, 3, एक होना चाहिए फेज, एक होना चाहिए न्यूट्रल। तो सामान स्टार्ट करने के लिए, मशीन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल, मशीन स्टार्ट करने के लिए, और सुरक्षा के लिए अर्थिंग, सुरक्षा के लिए अर्थिंग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इसमें कोई भी तार डालेंगे उसका एक्स्ट्रा करंट कहां चला जाएगा, अर्थिंग का ये साइन होता है, इसे छोटा छोटा करके कोई भी तार डालेंगे तो किसमें चला जाएगा, अर्थिंग। लेकिन अर्थिंग में ये जाने के लिए जरूरी ये है कि पहले अर्थिंग में जाए, क्योंकि अर्थिंग में लीकेज करंट ही जाना चाहिए। कौन सा करंट जाना चाहिए, लीकेज करंट जाना चाहिए।
अब सपोज कीजिए कि इसे फ्रिज में लीकेज करंट है, लीकेज ऑफ करंट है, और हमारे यहाँ अर्थिंग वाला सिस्टम भी है। किसमें है? अर्थिंग वाला सिस्टम। ये वाला प्लग है, अर्थिंग सिस्टम भी है। तो इससे फायदा समझो क्या होगा कि जैसे हम इसको प्लग में लगाने की कोशिश करेंगे, ये ससुरा सबसे बड़ है, दिख रहा है, पहले कौन एंट्री करेगा? बड़का। इसलिए तुम 3 पिन लगा के देखना, तुमको पहले कौन हटाना पड़ेगा? बड़का, क्योंकि धोधड़ है। छोटका पहले हट जाएगा तो बड़का कहेगा हम बाहर हो, तो पहले हम। बड़का को मतलब ही नहीं है घर में, जा चला लो फ्रिज। तू कहेगा कौन पहले हटेगा? बड़का। और जैसे बड़का जाएगा, बड़का कौन वाला है? अर्थिंग। कौन है? जितना लीकेज करंट है कौन ले लेगा? बड़का वाला ले लेगा। और कहाँ भेज देगा? अर्थिंग में। कहाँ भेज देगा? अर्थिंग में। तो जो 3 प्लग होता है उसमें जो ऊपर वाला ठोड़वा होता है वो कौन सा होता है? लेकिन क्या हमारे घर में अर्थिंग है? आप में हाथ उठाइए, कितने लोगों के घर में अर्थिंग है? अच्छा, तो तुम लोग के घर में वोल्टेज का समस्या होगा। तुम लोग अर्थिंग के लिए नहीं लिया है, तुम लोग वोल्टेज समस्या की वजह से लिया। वो अर्थिंग में करंट मार देता है उल्टे। उसमें जाओगे ना, जहाँ अर्थिंग खोदा हुआ रहता है ना, बाहर में नाली उली में डाल देता है, वहां मार देगा करंट। अगर कोई टच कर दिया अर्थिंग में, यहाँ कोई जाके टच कर दिया, मार देगा करंट। मार देगा कि नहीं मार देगा? अरे बाप रे बाप। तो ऐसे लोग बताइए जिनके घर में अर्थिंग वोल्टेज की समस्या के वजह से नहीं, बल्कि सेफ्टी कारण से लगा है, बहुत कम। बस एक आध गो है सब, यही गड़बड़ी की वजह से। हम लोग का तो कमर्शियल कोचिंग है, इतने बच्चे आते हैं, तो हम लोग को तो मजबूरी में अर्थिंग रखना पड़ता है। तो एक से एक बनच्चा रहिए करता है अपने यहाँ, नहीं समझे? तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होता है? अर्थिंग। आवाज कट गया। 3 है फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। आई दो ऊपर नीचे जो दिख रहा है तो नट बोल्ट कसने के लिए है। पहला ओकरो मत सोच ले, सब ऊपर नीचे तो कसने के लिए नट बोल्ट। इसमें देखो जो सबसे बड़का है अर्थिंग। तो अगर हम इसमें पहले इनको डाल देंगे तो अर्थिंग नहीं जाएगा, इसलिए पहले क्या जाता है? अर्थिंग। देखो अर्थिंग चला गया और उसके बाद जाएगा। वो 1 सेकंड का खेल है। जो इसे अर्थिंग गया, सारा एक्स्ट्रा करंट ले जाके फेंक दिया जमीन में, और तब हम लोग इसमें लगा देते हैं। लेकिन घर में अगर अर्थिंग नहीं है तो ये ठोड़वा कहेगा कि भाई ये ठोड़वा में सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमको इस ठोड़वा में सप्लाई देना पड़ता है पीछे से। इसको है, खोलो तो इसको, हाँ लाओ, हमको दे दो, लेट होगा तो फिर हमको दिमाग है। हाँ, पार्ट बाई पार्ट। अब इसमें देखिए, करंट आने वाले को क्या कहते हैं? फेज। और लौटने वाले को, दोनों जरूरी है। आपका क्लास में बोला दे भेजने के लिए, भेजबे ना करे, आएगा तुम लोग कह देंगे आ तो गए, अब जिंदगी भर यहीं रहना है, घर नहीं जाना। बढ़िया है, इसको बंद कर लो जी। बिजली मिस्त्री को देंगे ना तो ऐसे ऐसे खोल के नटवा बेल्टवा जो खुलेगा मुंह में रख लेता है। देखिए अब इसके पीछे 3 गो चीजें, ठीक है, 3 टॉप चाहिए। इसमें तार को छील देते हैं और इसमें लगा देते हैं। तार को छील के इसमें रखेंगे, तार को फंसाएंगे, ऐसे क्या कर देंगे? कस देंगे। क्या कर देंगे? कस देंगे। इसका वाला दूसरा है जी, ये रहा। ये इसके अंदर एक फेज डालेंगे, एक न्यूट्रल डालेंगे, और उसको क्या कर देंगे? कस देंगे। क्या कर देंगे? कस देंगे। बिजली मिस्त्री जो आएगा, हम जेब में रख लिए ना, ये जेब में नहीं रखता है, कान में रखता है। बिजली मिस्त्री यहाँ कान में रखता है। ये समझ में आ गया? एक फेज हो गया, एक तो। अब बिजली मिस्त्री पूछेगा आपके घर अर्थिंग है, तो कहेंगे नहीं, तो कहता छोड़ दो। तभी अभी बेचारा ऊपर वाला, इसको कोई पूछता ही नहीं है। अब बेचारा ये क्या कहेगा? हम वफा करके भी तन्हा रह गए। आदमी तो अच्छा था, दिल के अरमासुओं में खत्म हो गया इसका। ये बेचारा तो कुछ कर नहीं पाया, जबकि आया था किस लिए? अच्छा काम के लिए आया था। किस लिए? लेकिन रह गया कि नहीं? अकेला रह गया। वो गाना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। किसका जीवन? अर्थिंग वाले। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सबका अर्थिंग है। तो हमारे यहाँ कितना है? 3 फेज, न्यूट्रल, एक तार, अर्थिंग। अगर हम कोई भी बिजली का सामान आप चालू कीजिएगा तो उसको प्लग से सप्लाई तो दीजिएगा ही। तो बिजली के सामान चालू करने के लिए, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, सामान उसको चालू करने के लिए करंट ले जाएगा, फेज वापस लाएगा। अगर लीकेज करंट है तो अर्थिंग, और लीकेज नहीं है तो अर्थिंग चुपचाप। लीकेज नहीं है तो अर्थिंग क्या करेगा? चुपचाप शांति से रहेगा। उसको क्या दिक्कत है? चुपचाप रहेगा यहाँ पे। नहीं समझे? जैसे बारात और रात में देखिएगा ना, बफर सिस्टम लगा रहता है, तो चावल देने वाला चावल देगा, पुलाव देगा, दाल देगा। एक बैगन का कलौजी लेके खड़ा रहता है चुपचाप। यार हमरो पूछ ले, तुम कौन आके दे? बैगन नहीं तो घरे फेंका ले हो। चल जाता चुपचाप, भाई जिसको चाहिए वो दे देगा, नहीं तो चुपचाप बैठल रहेगा। और रसगुल्ला वाला 3 गो खड़ा रहता है, ये गो से ज्यादा नहीं। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग का यूज हम लोग करते हैं, करना चाहिए। क्या करना है? करना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान से आगे समझते हैं। प्लस का मतलब होता है फेज, और माइनस का मतलब होता है न्यूट्रल। ऐसे अमूमन दिखाया जाता है। फेज को हम रेड कलर से दिखाते हैं। इसका फेज को किस कलर से दिखाते हैं? रेड कलर से। ये साइन किसका है बाबू? हाँ, अर्थिंग को किस कलर से दिखाते हैं? ग्रीन। और फेज को, और न्यूट्रल को आप ब्लैक से दिखाइए,
ब्लू से दिखाइए, येलो से दिखाइए, व्हाइट से दिखाइए, यही कलर का ज्यादा आता है। और कौन सी आता है? इसी कलर का तार आता है। रेड से लेकिन क्या दिखाना है? फेज। रेड से, इसलिए बिजली मिस्त्री को देखिएगा, बोर्ड हटाएगा ना, बोर्ड हटा के खोलेगा तो उसको ध्यान से देखेगा, ये नहीं कि धड़ाक से कोनो तार पकड़ लेगा, ध्यान से देखिएगा ललका ये है। अब उसको पहुंचने का रास्ता खोजेगा, ना तो पता चला ललका पे पहुंचा, न्यूट्रल छू दिया, क्योंकि करंट जा रहा है फेस से, आ रहा है न्यूट्रल से, जाने वाला भी उतने तगड़ा मारेगा, आने वाला भी उतने तगड़ा मारेगा, उसमें कौन सी का दिक्कत है यहाँ पे। अर्थिंग वाला और भयानक मारेगा, लीकेज करंट है वो, समझा, उसका कोई नियम कानून नहीं है। कहेगा उसको लगेगा आप ही अर्थिंग है, कहेगा आप ही को चाहिए था क्या, लीकेज करंट आप ही को चाहिए था, लीजिए जाइए अब यहाँ से, लीकेज करें। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम तो बताइए, प्लस किससे और न्यूट्रल? नहीं, अर्थिंग, बाकी जो न्यूट्रल, जोन मंथन, पचरंगा, पचफोरन। न्यूट्रल किसे? पचफोरन। जोन रंग चंपई रंग है, जो चीज रंग, जो रंग है मन है किसे रंग। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो गया? अर्थिंग में पानी रहना जरूरी है, गीला रहना जरूरी है, ताकि वो कंडक्टिविटी हो सके। जितना ज्यादा गीला रहेगा उतने करंट को बुलाएगा, जितना ज्यादा गीला रहेगा उतने करंट को बुलाएगा। इसलिए अर्थिंग में भीगा रहना चाहिए। और अगर नहीं भीगा पा रहे हैं पानी, जैसे हमारे यहाँ अर्थिंग में कोई पानी नहीं डालता है, तो हमारे यहाँ अर्थिंग में पानी नहीं डालता है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग 20 फीट नीचे खोदे हैं, ऑटोमेटिक नमी रहेगा। 20 फीट नीचे खोद के कोयला और नमक डाल के, और उसको इतना चौड़ा प्लेट, लोहे का, तांबे का प्लेट डाल के नीचे धंसाए हैं, और फिर उसको कोयला और नमक डाल के, और उसमें केमिकल आता है एक ठो, उसको लगा के फिर अर्थिंग करके वायर निकाले, ताकि हमेशा नमी रहे। कोयला वोयला रहता है, तनियो पानी उनी मिलेगा, सोख के रख ले रहेगा। तो या तो आप एकदम नीचे खोद दीजिए, लेकिन देहात का आदमी ये इतनी चुकी को छोड़ लेके जाएगा, नाली में रखेगा, और खोदबो नहीं करेगा, गोड़ से जात देगा। नाली में कौन खोदता है? गोड़े से आदमी जात देता है, जा हमें तार बांध दिया। अब उसको कहां से नमी मिलेगा? अब भिगा के रखो उसको। हमारे यहाँ कौन पानी था, हम तो ढलैया करके बंद कर दिए हैं। अर्थिंग हम लोग के नीचे कर दिए, ऊपर सीमेंट के ऊपर रोड बन गया है, किसी को पता नहीं है कि वहां से अर्थिंग है, उसको वहां किसी को पता नहीं। यहाँ गर्ल्स वेटिंग रूम है, तो जो तुम लोग का लोहे का सीढ़ी नीचे उतरता है ना, यहाँ गर्ल्स ऑफलाइन वाली, ऑनलाइन वाले को नहीं पता, यहाँ ऑफलाइन लोहे की सीढ़ी से जस्ट गर्ल्स वॉशरूम के बगल वाला जगह, जो मीटर उटर लगा है खूब बड़ा, तो जो ऐसे रैंप नीचे ढलान होता है, उसके नीचे पूरा अर्थिंग है। तो तुम लोग अपने लोहे की सीढ़ी से उतर जाना, नीचे जाने की कोशिश मत करना, वहां लिखा भी होगा डेंजर, बिजली उजली का है वहां पे लिखा। आप लोग देहात के नहीं हो, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। देखो प्लस साइन जो होता है ऐसे, माइनस, दोनों में अंतर दिखाते हैं। प्लस पे क्या होती है, यहाँ पे हम तीर का साइन बाहर की ओर दिखाते हैं। तीर का साइन कहाँ दिखाते हैं? बाहर की ओर। लेकिन अगर माइनस आवेश रहेगा तो तीर का साइन कहाँ दिखाएंगे? अंदर की ओर। कहां दिखाएंगे? अंदर की ओर। इन रेखाओं को हम बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा, ऐसा दुनिया में कोई रेखा नहीं है। विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जो प्लस के साइन से बाहर की ओर निकलती है और माइनस के साइन से अंदर की, जो यह बताता है कि प्लस साइन बाहर की ओर ढकेलता है और माइनस साइन अंदर। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कोई पानी का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, या कोई गुब्बारा है, अगर हम उसे प्लस साइन देंगे तो गुब्बारा बड़ा होगा या छोटा? बड़ा हो जाएगा। और अगर उसी को हम माइनस साइन दे देंगे, सिकुड़ जाएगा, हाँ, छोटा हो जाएगा। तो बताइए, अगर हम किसी गुब्बारा को करंट देंगे तो बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 प्लस माइनस 5 है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अभी आप लोग को फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, क्योंकि जिस तार को हम लोग प्लस समझते हैं और जिस तार को माइनस समझते हैं, ये प्लस माइनस होते हैं सब ना, दोनों एक ही, कभी प्लस हो जाएगा कभी माइनस हो जाएगा। क्योंकि जो हम करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, यानी 50 बार वही चीज प्लस हो रहा है और 50 बार वही माइनस हो रहा है। कितने देर में? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 बार प्लस माइनस हो जाता है, तो आप पता नहीं चलेगा प्लस है कि माइनस है। तो गुब्बारा को अगर दे देते हैं करंट तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे भाई साहब इसको करना क्या है, प्लस बनाना है कि माइनस बनाना है, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी को करंट दीजिएगा ना, दंदना देता है यहाँ पे, अरे भाई प्लस माइनस बोलना क्या है यहाँ पे, तो चल गए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ, धान खत्म। फिल्म उलिम में देखिएगा ना, ऐसे मारेगा, उसका एक धुआं निकलेगा, उसके बाद आंख खुलेगा, धीरे धीरे धुंधला दिखेगा, अस्पताल में रहेगा। मुझे क्या हुआ था? हीरोइन रहेगी ना तो याददाश्त चल जाएगा। फिल्म में ना हमको बहुत अफसोस लगता है हीरो सबके ऊपर, बेचारा का कोई काम धाम नहीं रहता है ना, लेके ओकरे परेशान रहता है। आगे बढ़े। हम डायरेक्टर रहते, हमारा फिल्म, हाँ हम कहाँ से डायरेक्टर रहे हैं। हम एक फिल्म बनाने वाले आए थे डायरेक्टर साहब वहां पे, तो पूरा वो सब बताया, फिर कहें कि फिल्म में एक हीरोइन चाहिए, हम कहे तब नहीं मिलेगी।
हम कहाँ से हीरोइन ले आए? नहीं, सबके फिल्म बनता है ना, जैसे वहाँ पे अभी जैसे अलग सर के ऊपर फिल्म बना था, इन पे हमारे पे भी आए थे। हम कहे कि तो अब कहाँ से बनेगा? हम कहे बिना हीरोइन का बना दे यार। कह रहे कि नहीं ना सर, तो बनाना पड़ेगा हीरोइन। हम कहे कि तब रहा हुआ, अब हीरोइन कहाँ से लाएगा? ऐसे नहीं बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, प्लस माइनस में समझ में आ गया?